सो हेलो बच्चों, तो माय नेम इज नितेश कुमार एज यू नो और वेलकम टू द मनी मेथड सीबीएसई। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे? हम लोग लास्ट क्लास में देखे कि हम लोग थेल्स थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूजिंग सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल क्लियर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आज हम लोग प्रूव करेंगे। किसके यूज से? सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल से। तो याद रखिए, पिछले बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था थेल्स थ्योरम, इस बार आएगा क्या? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो चांसेस तो है बच्चा थेल्स थ्योरम के, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है बच्चा? तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलता है अगर कोई ट्रायंगल, इफ कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी है, ठीक है, अगर डी और ई एक पॉइंट है, सच दैट क्या दिया हुआ है? सच दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है, दिस वन इज गिवन पार्ट, ओके, दिस वन इज गिवन पार्ट, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तब जाके हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि डीई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? बीसी के। देन हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि डीई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? बीसी के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला कि कोई एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी और ई पॉइंट है, ठीक है, सच दैट साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये डीई जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगे बीसी के। यही हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताता है। चलिए स्टेटमेंट देख ले। तो स्टेटमेंट क्या बोला? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in the same ratio, देखिए, if a line divides any two sides of a triangle, तो any two sides of a triangle the line is divided in the same ratio, the line is divided in the same ratio, then the line must be parallel, then the given line is must be parallel to the third side, parallel to the third side. Are you getting my point? यहां तक कोई दिक्कत? तो क्या बोला कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम? अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट मींस कोई भी अगर ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है सच दैट डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन अ साइड ऑफ AB एंड AC respectively, if it is given that is AD by DB is equal to AE by AC, so by converse of Thales theorem we can write that DE is parallel to what? BC. Are you getting my point? अच्छा, थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे? थेल्स थ्योरम में इसका जस्ट उल्टा पढ़े थे। कोई भी एक ट्रायंगल अगर एबीसी दिया हुआ है, इफ डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन अ साइड ऑफ एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, सच दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी दिया हुआ था उसमें, डी इज पैरेलल टू बीसी, देन वी कैन से बाय यूजिंग बाय थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। तो चलिए स्टार्ट करें। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चा? स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। Statement is this one: if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Are you getting my point? So this is the statement of converse of Thales theorem. So let us come to the proof. Okay, so let us come to the proof. चलिए स्टार्ट किया जाए। तो लेट मी गिव सम स्पेस, जिसके कारण हम इसको रब कर ले और हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्लियर होगा बच्चा। तो स्टेटमेंट को हम रब कर दे रहे हैं। व्हाट वी आर प्रूविंग? वी आर गोइंग टू प्रूव द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूजिंग व्हाट? सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल की मदद से हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो पहला क्या बोला? गिवन पोर्शन में क्या था बच्चा कि कोई भी एक ट्रायंगल क्या है? ए बी सी है। इफ द ट्रायंगल ए बी सी सच दैट D and E are the point on a side of AB and AC respectively, such that the ratio of the sides are going to be equal. Okay, so what is given? So it is given that in triangle ABC, D and E are the points on the side of AB and AC respectively. बच्चा, are you getting my point? Such that sides ratio are going to be equal. That is AD by DB is equal to AE by EC. Are you getting my point? Then we have to prove. To prove what we need to prove? We need to prove that DE is going to be parallel to what? BC. So this one we have to prove. Are you getting my point? चलिए, तो ये बताता है हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। चलिए आ जाए प्रूफ में। तो सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हम क्या बताते हैं बच्चे कि हमको कम से कम दो ट्रायंगल होना चाहिए। अच्छा, दो ट्रायंगल होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन सा दो ट्रायंगल ले सकते हैं? तो हमको एक डायग्राम दिख रहा है बच्चा, ADE। कौन सा दिख रहा है?
AD E, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको जो कि बना रहा है क्या, ABC। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चा? तो मेरे को दिख गया दोनों में क्या, एक एक एंगल इक्वल है, एक एक एंगल इक्वल। इसके बाद क्या, और कोई एंगल इक्वल है क्या? ना, कोई एंगल इक्वल नहीं, लेकिन साइड तो दिख रहा है बच्चा, दैट इज AD बाई DB। क्या DB पार्ट है AB का? नहीं है। DB पार्ट है क्या AB का? नहीं है। तो AB यहां पर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग करेंगे एडिंग 1। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं बच्चा। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आइए देखें। तो हम क्या लिखे कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, जो है ये मेरा क्या है, गिवन है। अच्छा, अगर यहां पर 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड, तो AD प्लस DB आ जाएगा। तो AD प्लस DB तो आ जाएगा बच्चे, AD प्लस DB जो कि AB हो जाएगा। लेकिन क्या ये DB एक ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है? नहीं, ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं बन रहा है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोक करेंगे, यानी कि इसको चेंज कर देंगे। तो ये क्या लिखेंगे, DB बाई AD लिखेंगे इज इक्वल टू EC बाई क्या लिख लेंगे, AE लिख लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो जैसे ही अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं बच्चा, तो यहां पर क्या देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, DB बाई AD इज इक्वल प्लस वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1। जब ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये DB प्लस क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चा, AD आ जाएगा। उसी तरह यहां पर क्या आ जाएगा, EC प्लस AE डिवाइडेड बाय AE। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए DB प्लस AD कितना हो जा रहा है, DB प्लस AD आपका हो जा रहा है AB हो जा रहा है, और AD क्या हो जा रहा है, तो AD को हमें सही छोड़ दें। अब EC प्लस AE क्या हो जा रहा है, तो EC प्लस AE हो जा रहा है आपका AC, और डिवाइडेड बाय क्या, AE। इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्यों लिख रहे हैं बच्चा, अब यहां पर बात समझेंगे फिर से। AB बाई AD, क्या AB बड़ा वाले ट्रायंगल का पार्ट है? एकदम है। क्या AD छोटा वाले ट्रायंगल का पार्ट है? एकदम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग साइड एंगल साइड के फॉर्म में सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर दो साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड से। तो हम जब देखेंगे AB बाई AB बाई AD, तो AB जो पार्ट हुआ वो बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट हुआ, दैट इज ABC, और AD जो पार्ट हुआ वो छोटे वाले ट्रायंगल का, इसका रेशियो, और AC बाई AE का रेशियो क्या हो जा रहे हैं, हम लोग प्रूफ करते रहे क्या, इक्वल हो जा रहा है। तो दो साइड का रेशियो इक्वल है और बीच का एंगल ए और एंगल ए, तो आप देखेंगे लास्ट में कि क्या था, इक्वल था, दोनों ये कॉमन एंगल आ रहा है। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम इसको रब करते हैं, होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इसको रब करते हैं, तो हम इसको रब करते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ हम क्या देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर ना, AB बाई। अब नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू दैट वन। तो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल व्हाट, ABC एंड ट्रायंगल ADE देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो गया, कॉमन एंगल्स हो गए, क्योंकि एंगल A दोनों के डायग्राम में आ रहा है। दूसरा हम लोग क्या प्रूफ किए, AB बाई AE इज इक्वल टू AC बाई AE, सॉरी AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई क्या हम लोग प्रूफ किए, AE किए। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। आ रहा बात समझ में? अच्छा, AB किसका पार्ट था, हाँ बड़े वाले, AD किसका पार्ट था, छोटे वाले ट्रायंगल का। उसी तरह AC किसका पार्ट था, बड़े वाले ट्रायंगल का। AE किसका पार्ट था, छोटे वाले ट्रायंगल का। हम लोग क्या देखें कि एक ट्रायंगल था ADE और एक ट्रायंगल था कौन सा, ABC। हम लोग जब देखें तो ये एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं, और इसका रेशियो यानी कि AB बाई AD का जो रेशियो हो रहा है वो इसके रेशियो के बराबर हो जा रहा है, मतलब AC बाई AE के रेशियो के बराबर। बताइए, दो साइड के बीच में एक एंगल, दो साइड के बीच में एक एंगल, तो ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। तो हम लोग अब कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल और ट्रायंगल, सिमिलर का साइन दे दे बच्चा। तो पहले देखिए A और A तो इक्वल है, तो A को अगर फर्स्ट पोजीशन में रखेंगे तो A को फर्स्ट पोजीशन में। अब AB है या तो AD, AB अगर इसमें है, AB अगर इसमें है, या तो AC, किसी को भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए हम AC को मानते हैं, तो AC अगर इसमें है तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है बच्चा, तो AC का अपोजिट बन रहा है B।
AC के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है B, तो AC का किसके साथ रेशियो था, AE के साथ, तो AE के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, एंगल D। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा AB हो गया, तो यहां पर C, यहां पर E, बाई कौन सा प्रॉपर्टीज, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। बताइए बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? हम लोग कैसे देख रहे हैं एंगल का पोजीशन, ये क्लियर है? तो ये साइड एंगल साइड से हमारा, तो हम ये डायग्राम को रख कर दे रहे हैं, साइड एंगल साइड से हम इसको क्या देख लिए, हम प्रूफ कर दिए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बच्चा। अच्छा, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो क्या होता है, तो दो ट्रायंगल, हमको पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड का रेशियो भी इक्वल होंगे। साइड का रेशियो तो बता ही दिए थे। अब हम एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं, तो उसी तरह अगर एंगल ए के बराबर हुआ तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। उसी तरह एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। वॉट एवर द पोजिशन, जो भी पोजिशन, अगर सेकेंड वाला पोजिशन तो सेकेंड के साथ ही, थर्ड वाला है तो थर्ड के साथ ही। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल, क्या लिख सकते हैं, एंगल ADE बाई CPST। दैट इज कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग क्या देखें, एंगल B किसके बराबर, एंगल। उसी तरह एंगल ACB किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AED के, एंगल AED के बाई CPST, बाई CPST। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ रहा है पूरी बात? चलिए यहां तक कोई दिक्कत, तो हम इसको रब करने वाले हैं, ठीक है? तो हम इधर कर देते हैं रब। तो हम CPST से क्या प्रूफ किए, जो एंगल ABC है, एंगल ABC है वो ADE के बराबर हो गया, और एंगल ACB जो हो गया वो एंगल AED के बराबर हो गया। अच्छा, यहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है अगर ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, और यहां पर से अगर ये एंगल, दिस एंगल अगर इसके बराबर हो जा रहा है और ये एंगल इसके बराबर हो जा रहा है, तो ये कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का फॉर्म नहीं बता रहा बच्चा, एक बाहर और एक अंदर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, हम लोग क्या देखें, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन वी कैन से दैट इट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो फ्रॉम वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन we see that it follows the property of corresponding एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता रहा है। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग कब यूज कर सकते थे, जब दो लाइन दिया हुआ है और ट्रांसवर्स दिया हुआ है और वो दोनों पैरेलल रहे। इट मींस सिंस इट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वी कैन राइट D इज गोइंग टू बी पैरेलल टू व्हाट, BC। और ये हो गया मेरा क्या बच्चा, ये हो गया मेरा प्रूफ। फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन वी सी दैट इट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर बात समझ में, अगर इसको और क्लियरली लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन विच BD and C is the bisector is going to be and D is parallel and D and BC is parallel. Are you getting my point? तो यहां से हम लोग सीधा ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। इट मींस ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। So from the above two equation we see that it follows the property of corresponding angle, therefore we can say that is D is parallel to what, BC. Are you getting my point? Thales theorem क्या था, सिमिलरिटीज हम लोग कैसे प्रूव किए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये भी क्लियर है बच्चा। और थेल्स थ्योरम हम लोग लास्ट क्लास में बता दिए कि सिमिलरिटीज हम कैसे प्रूव करते हैं। बस बात क्या समझना था कि हमको क्या दिया होता है, AD by DB। तो DB जो है वो पार्ट नहीं है ट्राइंगल का, DB जो है वो पार्ट नहीं है ट्रायंगल का। तो इसको हम पहले क्या किए, हम इसको पहले रिवर्स किए। रिवर्स करने के बाद हम +1 किए ताकि मेरा क्या आ जाए, AB by AD आ जाए और AC by AE आ जाए। तो हम बोले साइड का रेशियो क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, और दोनों में कॉमन एंगल क्या बन रहा है, एंगल A बन रहा था। तो बाई साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जैसे ही सिमिलर प्रूफ किया, हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग क्या देखें, एंगल B जो हो गया वो एंगल D के बराबर और एंगल C जो हो गया वो एंगल E के बराबर। तो देखिए ये दो लाइन है और ये दोनों के बीच में, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टीज कर रहा है, इट मींस दैट D इज गोइंग टू बी पैरेलल टू व्हाट, BC। तो ये हो गया मेरा प्रूफ, यही बतलाता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहीं पर कोई डाउट? ओके,
सो प्लीज ऐसा ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मनी मेथड सीबीएसई को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। ओके, इनफ फॉर द डे।